हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का 12वां क्वेश्चन, और यह हमारा 8.1 का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है जिसमें ए बी बराबर क्या है, सॉरी ए बी समांतर क्या है, सी डी है, और कह रहा है ए डी बराबर है बी सी के। कह रहा दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी बराबर क्या है, कोण डी, और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ए डी के, और विकर्ण ए सी बराबर होगा किसके, विकर्ण बी डी के। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया हमारे पास, ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के, और ए डी बराबर है किसके, बी सी के है। क्या करेंगे, इसमें हमें रचना करना है। क्या करना है, रचना। देखिए संकेत में दिया है, आपका संकेत में दिया है कि ए बी को बढ़ाइए सी से होकर, ठीक है, ए बी को बढ़ाइए सी से होकर ए डी के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करता है, यानी यहां पर प्रतिच्छेद करता है, यानी इस तरह से। तो रचना में क्या लिखेंगे हम, रचना हम लिखेंगे ए डी के समांतर सीई एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा सीई, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण में हम पहला सॉल्व करेंगे। पहला क्या कर रहा है, कोण ए बराबर क्या हमें सिद्ध करना है, कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। तो ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं हम, प्रमाण ए, और प्रमाण ए में हम क्या कर सकते हैं, दिया हमारे पास ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे इसे, और यहां पर क्या है, ए डी समांतर है किसके, सीई के। तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए ई सी डी, ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर हो तो क्या कहलाएंगी, वो भुजाएं क्या कहलाती, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आप लिख सकते हैं किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आप कोष्टक में लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, कोण 2, कोण 3, कोण 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण 5। इस तरह से आसानी रहेगी, ठीक है, समझने में। तो ध्यान दीजिए, जब ए ई सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जब यह समांतर चतुर्भुज है तो हमारे पास क्या होगा, जब यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, यहां पर देख लीजिए पहले, आपका एडी बराबर क्या है, जब समांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, एडी बराबर क्या होगा, सीई होगा,
क्या होगा सीई। इसे हम क्या कर सकते हैं समीकरण 3 मान सकते हैं। कोष्टक में आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, कोष्टक में आप लिख लीजिएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। और यहां पर देखिए हमारे पास क्या है एडी बराबर क्या है बीसी है। इसे हम क्या करते हैं समीकरण 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से हमें क्या मिलेगा बीसी बराबर क्या मिलेगा हमारे पास सीई मिलेगा। बीसी बराबर क्या मिलेगा हमारे पास सीई मिलेगा। तो यहां से ध्यान दीजिए यह बीसी की सामने का कोण क्या बीसी के सामने का कोण क्या है कोण 3 बराबर होगा किसके कोण ईसी के सामने का कोण क्या है कोण 2 है। क्या है कोण 2 है। ध्यान दीजिए ईसी के सामने का कोण क्या है कोण 2 है और बीसी बीई के सामने का कोण क्या है सॉरी बीसी के सामने का कोण क्या है कोण 3 है। तो यह बराबर होंगे क्यों क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा है। क्या समान कोण के सम्मुख भुजा है इसलिए यह बराबर होंगे। इसे हम क्या करेंगे समीकरण 5 मान लेते हैं। क्या करते हैं समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यह तो हमारा हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए हमारा यहां पर ध्यान दीजिए जब यह एई और क्या होगा एई और सीडी क्या होगा समांतर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा यह दोनों क्या बनेंगे एकांतर कोण बनेंगे। तो क्या कर सकते हैं कोण 2 बराबर क्या होगा कोण 5 होगा। कोण 5 और कोण 2 क्या होगा एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण इसे हम क्या कर सकते हैं समीकरण 6 मान सकते हैं। कोण 2 और कोण 5 क्या होगा एकांतर कोण होगा क्योंकि यह देखिए यह और यह क्या है समांतर है। या फिर कह सकते हैं आप यह और यह क्या समांतर है तो इसलिए यह कोण और यह कोण क्या होंगे सॉरी यह दोनों समांतर होंगे तब ना। ये दोनों समांतर है तो क्या होगा यह कोण और यह कोण क्या होगा एकांतर कोण होगा। इसे हम क्या करेंगे समीकरण 6 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम समीकरण 6 और 5 यानी 5 और 6 से हम क्या देखेंगे समीकरण 5 व 6 से समीकरण 5 और 6 से हमें क्या मिलेगा यहां पर ध्यान दीजिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें एक पक्ष हमारा बराबर है तो दूसरा पक्ष क्या होगा अपने आप बराबर होगा। तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा कोण 5 हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे समीकरण 7 मान लेंगे। कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा कोण 5 हो जाएगा। कोण 5 हमारा यह है कोण 3 हमारा यह है। ठीक है, तो कोण 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा कोण 5 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इसमें लिख सकते हैं अब त्रिभुज बीईसी या फिर बीसीई में क्या होगा कोण 1 बराबर क्या होगा कोण 1 बराबर क्या होगा हमारे पास कोण 2 प्लस कोण 3। क्यों क्योंकि क्या है बहिष्कोण है। क्योंकि क्या है बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्या होता है त्रिभुज के दोनों दो कोणों के बराबर होता है बहिष्कोण। ठीक है, आप सभी जानते ही होंगे। जब यह बराबर होगा तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं इन दोनों कोणों के बराबर यह कोण है। क्या यह कोण है तो कोण 2 के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं कोण 2 के जगह पर हम क्या रख सकते हैं कोण 5 रख सकते हैं।
या फिर कोण 3 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कोण 2 रख सकते हैं। इन दोनों कोणों के बराबर होगा कोण 4 के बराबर, ठीक है। 3 के नहीं, कोण 2, यानी 2 कोणों के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, 2 कोणों के बराबर होगा भाई इसको, ठीक है। तो कोण 2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कोण 5 रख सकते हैं। कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 5 प्लस कोण 4। कहां से हम रख सकते हैं, समीकरण किससे, 6 से। 6 से आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, कोण 1 क्या है, कोण 1 क्या है, कोण क्या है, कोण बी है। कोण 1 क्या है, कोण बी है, ठीक है। और कोण 4 और 5 क्या है, कोण सी है। कोण 4 और 5 क्या है, कोण सी है। यहां पर ध्यान दीजिए, क्या है, कोण सी है। 4 और 5 क्या है, कोण सी है। या फिर कह सकते हैं ई सी डी, कोण ई सी डी है। क्या है, कोण ई सी डी है, ये हमारा है, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, 8 मान सकते हैं, ठीक है। कोण ई सी डी है, ई सी डी है, ठीक है। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई सी डी हमारा हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप क्या कर सकते हैं, हमें पहला क्या सॉल्व करना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो ध्यान दीजिए, तो ई सी डी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए क्या है, आमने सामने की भुजाएं हैं। सी क्या है, आमने सामने की भुजा है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोण बी बराबर क्या होगा, सॉरी, कोण ए बराबर क्या होगा, कोण ई सी डी होगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर होगा। इसे हम क्या मान सकते हैं, समीकरण 9 मान सकते हैं। तो समीकरण 8 और 9 से, समीकरण 8 और 9 से क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 8 और 9 से हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। ये हमारा पहला सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे दूसरा सॉल्व करना है, कोण सी बराबर क्या करना है, कोण डी करना है। कोण सी बराबर क्या करना है, कोण डी करना है। कोण सी बराबर हमें क्या करना है, कोण डी करना है। अगर हम इसको बराबर कर दें तो हमारा हो सकता है, ठीक है। तो हम कौन सा समीकरण ले सकते हैं, जिसे कोण 4 और कोण 5 के बराबर क्या आ जाए, कोण ई आ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए कोण सी बराबर क्या है, यहां पर कोण 3 है। कोण 5 बराबर क्या है, कोण 3 है। तो हमें कोण 3 क्या करना है, कोण 5 और 4 के बराबर करना है। क्या करना है, कोण 4 और 5 के बराबर हमें करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, कोण डी कोण सी के बराबर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं,
इसे हम मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। 5 हमारा यह, 5 हमारा यह है, तो क्या कर सकते हैं क्या हो जाएगा? 2 और 5 हमारा हो सकता है। कोण 1 के बराबर क्या हो सकता है हमारा? कोण 4 हो सकता है। कोण 1 के बराबर हमारा कोण 4 हो सकता है। तो ध्यान दीजिए यहां से क्या होगा हमारा, हम कर सकते हैं यहां पर, ध्यान दीजिए कोण सी बराबर क्या है? देखिए कोण 5 बराबर क्या है? कोण 3। हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 7 से, समीकरण 7 से क्या है? कोण 3 बराबर क्या है? कोण 5 है। क्या है? कोण 3 बराबर क्या है? कोण 5 है। ठीक है, अगर हम इधर करें तो क्या होगा? कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण। तो यहां से जान दीजिए कोण 3 इसमें क्या है? दोनों बराबर है, तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? कोण 5 हो जाएगा। और कोण 5 क्या है? सी है। तो क्या हो जाएगा? कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा। कोण डी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा। ठीक है, यह दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। यह दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। थोड़ा सा इसे हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए अगला तीसरा और चौथा क्वेश्चन कराने के लिए। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी यानी इस तरह से है, इस तरह से मिला है। ठीक है, और क्या कर रहा है? बी ए डी, बी ए डी यानी यह इस तरह से मिला है, यानी दोनों विकर्ण मिले हैं। ठीक है, अब हमें क्या यह सिद्ध करना है, यह बना लीजिएगा आप। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज ए बी सी तथा बी ए डी में, तो यहां पर हमारा क्या है? ए बी सी और बी ए डी। तो यहां पर हमारा क्या है? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सर रुकिए, ए बी सी, ए बी सी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी हो जाएगा। क्यों? क्यों क्या? उभयनिष्ठ है। ए बी क्या है? उभयनिष्ठ है। और ध्यान दीजिए हमारा कोण डी सॉरी ए डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बी सी हो जाएगा। कहां से? दिया है। क्या है? दिया है। और कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी हो जाएगा। समीकरण 10 से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ए डी के। जब यह सर्वांग सम होगा, ठीक है,
चौथा पर आ जाइए। जब यह सर्वांगसम होगा तो क्या होगा, बी डी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। कहां से, बाई सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, आपको यहां पर थोड़ी सी परेशानी पड़ी होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि यह बराबर था, तो इसी के समांतर हमने एक रेखा खींचा, तो इसके बराबर यह होगा। तो जब ईसी बराबर होगा किसके, बीसी के, जब ये बराबर होगा तो इसके सामने का कोण कोण 3 है और सीई के सामने का कोण क्या है, कोण 2 है। तो यह दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जब यह बराबर हो जाएंगे तो क्या हम क्या देखेंगे कि डीसी या फिर सीडी एबी की क्या है, समांतर है। जब यह समांतर है तो यह बीसी क्या होगा, एक तिर्यक रेखा का कार्य करेगा। जब यह तिर्यक रेखा का कार्य करेगा तो यहां से कोण 5 और कोण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो जब यह कोण 5 और कोण 3 बराबर हुआ तो हमने क्या किया, कोण, अब पीछे क्या था, कोण 2 बराबर कोण 3 था, तो कोण 2 दायां पक्ष बराबर था तो बायां पक्ष बराबर होगा। तो कोण 3 और 5 को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। जब हमने कोण 3 और 5 को बराबर कर दिया, उसके बाद हमने देखा कि कोण 1 क्या है, कोण 2 और 4 का क्या है, त्रिभुज बी सी ई का क्या है, 22 कोण है। तो यह क्या होगा, दो कोणों के बराबर होगा 22 कोण, यानी कोण क्या होगा, इस त्रिभुज के अंदर के दो कोणों का बराबर होगा। तो 2 और 4 के बराबर क्या हो गया, कोण 1 हो गया। जब ये कोण 1 बराबर हो गया तो कोण 1 कोण 2 के जगह पर हमने क्या रख दिया, कोण 5 रख दिया समीकरण के द्वारा। जब यह 5 हो गया तो हमारे पास क्या मिला, कोण 1 क्या है, बी है। तो बी क्या हो गया, कोण बी बराबर क्या होगा, ई सी डी। क्या हो गया हमारा, ई सी डी हो गया। और ई सी डी के सामने की भुजा क्या है, कोण ए है। तो यहां से क्या हो गया हमारा, कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण बी हो गया। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। यह क्या था, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हमने हम अगले क्वेश्चन पर आ गए। तो हमने देखा था कि कोण 3 बराबर क्या है, कोण 5 है, और कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण डी होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण है। तो यहां से हमें क्या मिला, कोण 3 हमें क्या मिला, उभयनिष्ठ मिला, या फिर कोण 3 क्या होगा, दायां पक्ष एक पक्ष हमारा बराबर था, दूसरा पक्ष अपने आप बराबर का। तो कोण 5 बराबर क्या हो गया, कोण डी हो गया। तो कोण 5 हमारा क्या है, एग्जैक्टली कोण सी है। क्या है, कोण सी है। तो कोण डी बराबर क्या हो गया, कोण सी हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, त्रिभुज बनाया, एसी को मिलाया और बीडी को मिलाया एबीसी करने के लिए। तो एबीसी में हमने क्या दिखा कि एबी बराबर है किसके, एबी क्या है, समांतर है, और एडी बराबर है किसके, बीसी के। और कोण ए बराबर कोण बी हमने सिद्ध किया ही था। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से कोण ए बी सी सर्वांगसम हो गया, कोण बी ए डी के। इसके बाद जब यह सर्वांगसम हो गया तो यह जो विकर्ण है बी डी क्या हो गया, एसी के बराबर होगा। कहां से, बाई सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।